हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मुझे लिटरली पता है कि इस समय आप सभी कंफ्यूज्ड हैं कि हम कैसे एग्ज़ाम क्लियर करें, बोथ ग्रुप दे सिंगल ग्रुप दे, कैसे रिवीजन करें, कैसे प्लानिंग करें और कोई भी एक ऐसा तरीका मिल जाए जिसकी वजह से हमारा 100% एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। बस भगवान किस तरीके से एग्ज़ाम पास करा दे, बस यही थॉट आपके माइंड में आ रहा होगा। प्लस साथ के साथ कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ रही होगी, चाहे फैमिली की वजह से, चाहे बॉस की वजह से, या फ्रेंड्स की वजह से, या फिर रिलेशंस की वजह से, ताकि आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद आपसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं आपका जो आउटपुट है वो बहुत डाउन हो गया होगा। तो दोस्तों, सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। कृपया करके एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। लिटरली इस वीडियो के एंड में आपको हर जवाब जो आपके दिमाग में है, मैं सबके जवाब आपको दे दूंगा सर, हर क्वेश्चन के जवाब। सर, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में ये आने वाला है कि सर मैं बोथ ग्रुप दूँ या ग्रुप टू। तो सर ये ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सबके लिए है, ज़रा ध्यान सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है ग्रुप वन टू या ग्रुप टू। तो सर इसका आंसर ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर अब तक आपकी स्टडी कितनी हो रखी है। अगर आपने अभी तक, ध्यान सुनेगा, 70% स्टडी कर ली है हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में, तो भैया आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो। पहला कंडीशन ये। या फिर दूसरी कंडीशन मेरी ये है कि ग्रुप वन में आपके कोई ऐसे दो सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 70 और 80 में स्कोर कर सकते हो, और ग्रुप टू में भी आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 70 से 80 में स्कोर कर सकते हो। अगर आपका आंसर इन दोनों में से किसी भी कंडीशन में फॉल करता है, चाहे यहाँ या यहाँ, अगर आपका आंसर है यस सर है ऐसे सब्जेक्ट हमारे पास, तो आप बोथ ग्रुप के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपका आंसर है नहीं सर, ना तो हमारा 70% हर सब्जेक्ट में सिलेबस कंप्लीट है, या फिर और हमारे पास कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम 70-80 की गारंटी दे सकते हैं, तो आप बोथ ग्रुप के लिए अभी मत जाइए। सर हमने एग्जाम फॉर्म फिल कर दिए, कोई बात नहीं, फिर भी आप ऐसे ग्रुप पे फोकस कीजिए जिसमें मोर चांसेस है 70-80% आपका सिलेबस हो रखा है और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये थी पहली एडवाइस। ओके, नाउ आई हैव अ सर क्वेश्चन, सर हाउ टू क्लियर एग्जाम इन दिस अटेम्प्ट। तो सर ध्यान से सुनेगा, मैं सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब देने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ध्यान से सुनना होगा। सर क्वेश्चन है, सर स्ट्रेटजी क्या रहेगी। तो लेट सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि सर मैं ग्रुप वन दे रहा हूँ, या फिर आपका क्वेश्चन है सर मैं ग्रुप टू दे रहा हूँ, या फिर आपका क्वेश्चन है, आंसर ये ले लो सर कि बोथ ग्रुप दे रहा हूँ। तो सर सुनिए, अगर आप ग्रुप वन देने जा रहे हैं तो कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए, एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रुप वन जो आप देने जा रहे हो जिसमें आप 70-80 स्कोर कर सको। ठीक है सर। सर ऐसा तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, है नहीं तो समझिए अभी समय है, समय है आपके पास कि आप ऐसा सब्जेक्ट रेडी कर सके कि हाँ भैया ऐसा सब्जेक्ट है हमारे पास जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे आपके किसी सब्जेक्ट में 70-80 में मार्क्स आ गए और बाकियों में 40-40 हैं, तो सर ये हो जाता है आपका 120, और इसमें अगर आप ये 80 वाला मार्क्स उठा लें तो ये हो जाता है 200, और आपका जो ग्रुप है वो क्लियर हो जाता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई एक सब्जेक्ट ऐसा तैयार करो जिसमें आपकी एग्जाम्पशन है। और सर ऐसा नहीं है कि सब में 40-40 आएंगे, किसी में ज़्यादा भी आएंगे, और बाकी सब्जेक्ट को एक लेवल पे लेके आओ ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो। सर ये कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा, अभी मैं स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। सेम स्ट्रेटजी जो है वो ग्रुप टू के लिए भी अप्लाई करती है सर, कि एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास ग्रुप टू में जिसमें 70-80 स्कोर कर सको, और बाकियों में एवरेज भी 50-60 50-60 55 लेके चलोगे, ग्रुप क्लियर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, बहुत ही प्रोफेशनल वे में बता रहा हूँ, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और सर बोथ ग्रुप अगर आपने ठान लिया है कि सर बोथ ग्रुप ही देंगे, किसी भी हालत में देंगे, तो अब आपकी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि सर वही जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रुप वन और ग्रुप टू में आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट रेडी कर लेने हैं। ठीक है सर। ऐसे सब्जेक्ट की पहली कैटेगरी वन आपको बनानी है, जिसे ABC एनालिसिस कहते हैं। ABC एनालिसिस आपने कॉस्टिंग में सीखा होगा। इसमें कुछ ऐसी कैटेगरी बनाओ ग्रुप वन में जिसमें एक ऐसा सब्जेक्ट हो जिसमें 70-80 आए, बाकी कुछ ऐसे सब्जेक्ट बनाओ जिसमें 50-60 आए, और बाकी ऐसे सब्जेक्ट रखो कि जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है लेकिन पास तो होना पड़ेगा सर, 40 चाहिए। एक चीज़ याद रखो सर, बहुत ही क्लियर टर्म से बता रहा हूँ, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें 70-80 आए, एक ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें आप 60 में स्कोर कर लो, 50-60, बाकियों में आप 40-40 भी लेके चलोगे, आपका ग्रुप क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। सेम कंडीशन आपको ग्रुप टू में अप्लाई करनी है। ABC एनालिसिस के बेसिस पे ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप 70-80 स्कोर कर सकते हो, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप 50-60 ला सकते हो, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है सर जिसमें 40 आ सकते हैं। अगर ये भी अगर आपके दिमाग में क्लियर नहीं है तो सर कैसे दोगे आप एग्ज़ाम।
आप एनालाइज करो, एक पेपर लो, अपने आप से पूछो सर 70-80 लाने का तरीका क्या होता है। सर देखो मैं बताता हूँ क्या क्या तरीका है। आपका 100% सिलेबस कवर हो, चलो 100% कवर नहीं है, 80% सिलेबस ही कवर है, दो चार चैप्टर छूट गए, ठीक है सर। 80% जो सिलेबस कवर्ड है उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि अगर उसका क्वेश्चन एग्जाम में आए तो 100% उसमें फुल मार्क्स ही आने चाहिए। बहुत सारी टीचर्स का, बहुत सारे रैंक होल्डर का यही कहना होता है कि सर हम तो 100 मार्क्स अटैम्प्ट भी नहीं करते, 70 अटैम्प्ट करते थे, 64-65 आ जाते हैं। तो सर ये वाली कमांड आपकी होनी चाहिए। ओके सर, नाउ माय डियर फ्रेंड, प्लानिंग हाउ, हम तैयार कैसे करेंगे सर इसको। तो सर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं लेके चलता हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही कमाल की बात बता रहा हूँ। 18 दिन में सर महाभारत का युद्ध हुआ था और 18 दिन में महाभारत जो था वो जीता गया था। तो ये तो खैर सीए के एग्जाम में सर डेफिनेटली आप कर पाओगे, एंड वी हैव इक्वल टाइम, हम कर सकते हैं। अभी गुड न्यूज़ भी दूंगा इस वीडियो के एंड में, ध्यान से सुनिएगा। न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप, सबको गुड न्यूज़ मैं देने वाला हूँ, ध्यान सुनिएगा। तो सर हमारे पास लेट सपोज 50 डेज हैं। अब मान लो अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो सर आपके पास 10 डेज आपको लास्ट में रिजर्व रखने हैं और 40 डेज का यूटिलाइजेशन करना है। उसमें भी कैसे करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसको सर आपको मान लीजिए पर सब्जेक्ट अगर आप यहाँ पे काउंट करें तो इसमें ऐसे करना है कि लेट सपोज 5 to 6 डे में आपकी स्टडी होनी चाहिए पर सब्जेक्ट की, प्लस 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 आपकी जो उसी के साथ साथ 2 दिन एक्स्ट्रा दो और इसका रिवीजन करो। देन ऑन अ नेक्स्ट डे, लेट सपोज 9th या 10th डे, जैसे मैंने 10 दिन हर सब्जेक्ट के लिए लिए हैं, तो इस दिन में आपका टेस्ट जो है वो हो जाना चाहिए। और जो लास्ट में मतलब यहाँ पे रिवीजन में भी चैप्टर वाइज अपना हो सके तो टेस्ट ले लो, आरटीपी उठाओ, आरटीपी के अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक पढ़ा, आरटीपी का क्वेश्चन किया, टॉपिक पढ़ा, आरटीपी का क्वेश्चन किया, टॉपिक पढ़ा, आरटीपी का क्वेश्चन किया। एक्चुअली सर देखो वो बच्चा एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स नहीं लाता जो ज़्यादा जानता है, मार्क्स वो लाता है जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, रिटन प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जामिनर को ये तो पता है कि सारे बच्चे पढ़ के ही आते हैं, लेकिन ये गलती आपसे होती है कि आप लिख के नहीं जाते। देन माय डियर फ्रेंड, टेस्ट में आपको 9th और 10th डे एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेना है। पास्ट ईयर का कोई भी उठाओ, लेटेस्ट 2019 का नवंबर ले लो, मई ले लो, या उस समय जो मॉक टेस्ट आया था वो ले लो, आपका हो जाएगा। फिर जो 10 डे मैंने आपको दिए थे यहाँ भी इसकी एक शेड्यूलिंग करो, पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4। अब इन दिनों में भी ध्यान से सुनेगा, इन दिनों में भी आपको एक और टेस्ट देना है। तो मैंने कितने टेस्ट दिलवा दिए, एक तो इस रिवीजन टाइम में चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है सर, उसके बाद टेस्ट एक यहाँ पे, ठीक है सर, एंड एक टेस्ट यहाँ पे। सर आप कोई टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हो क्या, पेड है कोई? सर कुछ नहीं है, आपको खुद से करना है। बाकी गुड न्यूज़ है वो मैं वीडियो के एंड में दूंगा। सर अगर हम ग्रुप 2 दे रहे हैं तो ग्रुप 2 अगर आप दे रहे हो तो आपको सेम स्ट्रेटजी फॉलो करनी है जो मैंने अभी आपको बताई। सर हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं, अब बताओ, अब बोथ ग्रुप दे रहे हैं सर, हमारे पास 50 डेज ही हैं। अब ये दिक्कत वाली बात हो गई सर, फिर से दिक्कत वाली बात हो गई कि अगर हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं और सिर्फ 50 डेज है तो हम क्या करेंगे। सुनिएगा, आपको कम से कम 15 दिन सेफ रखने पड़ेंगे सर। क्यों? आपको 7 से 8 पेपर है, टेस्ट देना पड़ेगा, 1.5 डे का टाइम लो, रिवीजन करो और टेस्ट दो। सर इसका फ़ायदा क्या है सर, एग्ज़ाम वाला प्रेशर जब तक आप घर पे नहीं हैंडल करोगे, एग्ज़ाम में जाके कैसे डील करोगे। आप समझो मेरी बात, अगर आप घर में सचिन तेंदुलकर नहीं बन पा रहे हो तो स्टेडियम में कहाँ से बनोगे। आप घर में 6 नहीं खेल पा रहे हो, 4 नहीं मार पा रहे हो, तो घर वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करोगे। वी नीड दैट। ओके, तो सर ये हो गया, और इसमें आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, एग्ज़ाम वाला टेस्ट एक्सपीरियंस लेना है, बैठ के 2 से 5 में टेस्ट देना है। ओके, और इसमें सर कैसे हैंडल करेंगे। लेट सपोज आपके ओल्ड सिलेबस में, यहाँ पे लेते हैं कि आपका ओल्ड सिलेबस में 7 है और न्यू सिलेबस में 8 सब्जेक्ट है, ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सर अगर एग्ज़ाम के हिसाब से देखो और आपके पास है 35 डेज, तो यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर आप बोथ ग्रुप कर रहे हो, तरीका समझना सर बहुत ज़रूरी है। लिटरली अगर आपने ये नहीं किया एग्ज़ाम नहीं होगा क्लियर। आपको 3rd डे यानी 1st, 2nd एंड 3rd 3 दिनों के अंदर आपको स्टडी करनी होगी, प्लस आपको 4th डे में आपका रिवीजन होना चाहिए एंड 5th डे में आपका टेस्ट होना चाहिए। जैसे ये मैंने आपको बताया इसी तरीके से आप 7 सब्जेक्ट है तो उन पे, 8 है तो उस पे लगाओगे। सर 8 पे कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको 2 दिन में स्टडी करनी होगी, 1 दिन में आपको रिवीजन करना होगा, देन 1 दिन में आपको टेस्ट देना होगा। सर ये तो टफ है दोस्त, 50 डे में आप 6 महीने का 9 महीने का सिलेबस करने जा रहे हो, कुछ तो आपको स्ट्रेस लेना ही पड़ेगा। सर ऐसा पॉसिबल भी है जो आप कह रहे हो, लिटरली सर अभी गुड न्यूज़ मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में,
आपको लगेगा कि हाँ पॉसिबल है, वेट करो सर। इसके बाद मेरे दोस्त ये हो गई स्ट्रैटेजी। सर प्लानिंग कैसे करेंगे हम? अब सर गुड न्यूज़ का टाइम आ गया है। गुड न्यूज़ ये है कि मैं आपके लिए डेली टारगेट का एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, डेली टारगेट्स। ठीक है सर, डेली टारगेट्स का ग्रुप सर कब से है? तो सर ये आपके टीचर्स डे पे 5 सितंबर से मैं बना रहा हूँ, और इसमें जो मैंने आपसे कहा है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है सर। सर इसमें डायलॉग बाजी नहीं चलेगी, मैं प्रैक्टिकली आपको टारगेट्स दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आज इस चैप्टर को करना है, आज इस चैप्टर को करना है। आपको बस इस पे फोकस करना है कि मास्टर ने कौन से चैप्टर दिए, बस उसको कर जाना है। कैसे करना है उसकी स्ट्रैटेजी भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, पर डे वाइज करूंगा। जो मैंने आपको अभी यहाँ पे लिख के दिया है ना सर, इन सबको मैं प्रैक्टिकल वे में आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर को इतने आवर्स में डिकोड करना है। आपको उस टारगेट को अचीव करना है, आपका रिजल्ट की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। लिटरली आपका दोस्त आप मानिए, भाई मानिए, टीचर मानिए, मेंटर मानिए, आप जो भी मानते हैं मानिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिजल्ट। बट हाँ, एक कंडीशन है, वो ये, बुरा मत मानिएगा, जो भी दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं वो मम्मी की कसम जरूर खाना। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं, मम्मी कसम खाना कि यस, एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आई हैव टू क्लियर दिस एग्जाम, दैट्स इट। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज घर में खाना अच्छा नहीं बना था, मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइट नहीं थी, मैं ये नहीं कहूँगा कि आज ये हो गई ट्रेजेडी, मैं ये नहीं कहूँगा मैं बीमार था। मुझे बस एक चीज़ पता है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर आपके अंदर ये वाली डेडिकेशन है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आप पास करेंगे सर। लेकिन हाँ, ये डेडिकेशन मुझे चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाके लिखना सर आप सभी, यस वी गिव आवर 100% एंड डू आवर बेस्ट वर्क। नाउ इट्स अप टू गॉड, ही विल डिसाइड आवर रिजल्ट। भैया कर्म तो हम 100% दे ही सकते हैं ना, रिजल्ट भगवान के हाथों में है, लेकिन कर्म हमारे हाथों में। और लिटरली भगवान उन्हीं डिजर्विंग कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं जो 100% कर्मा को करते हैं। देखिए सर, नाउ माय डियर फ्रेंड, रिवीजन कैसे होगा? तो रिवीजन के लिए मैंने आपको बताया कि मैं आपकी एक हेल्प और कर सकता हूँ। जैसे मैंने जहाँ पे लिखा है टेस्ट, यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा। और बताओ सर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टेस्ट, मैं आपके लिए क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगा। और बताओ सर, सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करोगे 6 तारीख को, वो मेरी टेंशन। टेस्ट कब लेना है वो मेरी टेंशन। आपका काम इतना है कि आपको पढ़ना है, दैट्स इट। टारगेट क्या दोगे वो मेरी टेंशन। एक दिन पहले मैं शाम को 7 से 8 9 बजे तक बता दिया करूँगा अगले दिन क्या करना है आपको, बस वो करना है, दैट्स इट। सर कहाँ मिलेगा ये ग्रुप का लिंक? तो दोस्त ये ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको जो हमारे CA ड्रीमर दी एवेंजर है, या फिर एक यूनिवर्स करके एक मैंने बनाया था, डेंट ऑन द यूनिवर्स करके, उसमें भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा। आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में, दोनों में मैं शेयर कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी दोस्तों भी वीडियो शेयर कीजिए। जब तक आप दूसरों का भला नहीं चाहेंगे सर, आपका भला भी नहीं होगा सर। तो इसको शेयर कीजिए और उनसे बोलिए कि भाई अगर तू डर रहा है ना एग्ज़ाम से, भाई की बात मान। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अब तक हज़ारों बच्चों का रिजल्ट आ गया सर। एज मेरी बहुत कम है, लेकिन हाँ मैंने सीखा इन चीज़ों को, और मैं बहुत पैशनेट तरीके से इन चीज़ों को करवाऊंगा आपसे। डेली मोटिवेशन के लिए थॉट भी दूंगा, वॉइस भी दूंगा, टाइप करके भी दूंगा, सब कुछ करके दूंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर, जब तक आप एक एफर्ट नहीं लेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। नाउ माय डियर फ्रेंड, एक चीज़ और है, और उस चीज़ को मैं अभी सस्पेंस रख रहा हूँ। मैं वो 5 सितंबर को शेयर करूँगा, लेकिन ये उनके लिए होगा जो भाई भैया दीदी जो है सब आर्टिकलशिप में है। आर्टिकलशिप में भी हो और ग्रुप 2 अब तक क्लियर नहीं हो रहा है, उसके लिए मैं 5 सितंबर को डील करूँगा कि कैसे ग्रुप 2 पे काम करना है, क्या हम करने वाले हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे रिजल्ट हमारा आने वाला है। चाहे आप न्यू सिलेबस हो ओल्ड सिलेबस, दोनों के लिए अप्लाई करेगा। नाउ अगर जितने भी दोस्त रेडी हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना। जितने भी दोस्त रेडी हैं कमेंट जरूर करना कि सर हम रेडी हैं आपके साथ टारगेट पूरा करने के लिए। आप डेली टारगेट्स दो, डेली प्लानिंग्स दो, वी आर विथ यू। मैं आपको A to Z हर चीज़ गाइड करके दूंगा। लिटरली एक ही रिक्वेस्ट है भैया आप लोगों से, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, लेकिन आपसे एक गलती नहीं होनी चाहिए, वो है आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होना। सेकेंड चीज़ आपको करनी है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने रिजल्ट की। हमारी क्या गलती होती है, हम अपने हर बुरा होने की सिचुएशन को दूसरों के ऊपर ब्लेमिंग कर देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना और ब्लेम करना, अगर आपके अंदर ये है ना, रिजल्ट कभी नहीं आएगा। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सर कमेंट बॉक्स में एक लाइन प्लीज़ जाके लिखिए, आई एम टेकिंग माई रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई रिजल्ट एंड एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट आई एम द चैम्पियन, दैट्स इट। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। 6 सितंबर से सर स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज़ और, 5 सितंबर को मैं एक और गुड न्यूज़ देने वाला हूँ आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए। और लिटरली आप इन टारगेट्स को फॉलो करना, आपका दोस्त आपका भाई विनीत मिश्रा आपके साथ रहेगा। इस मंथ के एंड तक मैं आपको कुछ देने वाला हूँ, पहले बता दूँ। मैं आपको EIS के रिवीजन वीडियो देने वाला हूँ।
मैं आपको ऑडिट के रिवीजन वीडियोस देने वाला हूँ। अभी मैं एक सीरीज चला रहा था, उसकी जगह मैं रिवीजन वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, प्लस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की भी वीडियोस रिवीजन देने वाला हूँ। और बाकी ये है सितंबर का मेरा टारगेट फिलहाल, और अक्टूबर में भी कुछ है स्पेशल, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। 5 सितंबर को एक गुड न्यूज़ आर्टिकलशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए भी शेयर करूँगा। लिटरली आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके लिए जो भी पॉसिबल हो डेफिनेटली करके दूँ। मेरी साइड से जितना भी होगा मैं करूँगा सर। अब आपकी साइड है, आप अपना 100% कर्मा करते हो या नहीं करते हो। चलिए अलविदा चाहूँगा, विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक एंड बाय बाय। मिलते हैं 6 सितंबर से ग्रुप के अंदर, वो ग्रुप का लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना। 5 सितंबर को करूँगा मैं ग्रुप का लिंक शेयर, उस दिन ज्वाइन करना। 6 सितंबर से टारगेट्स अचीव करेंगे। और लिटरली अगर आप ये करते हो, मैं लिटरली श्योर हूँ आपका पास होने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ सर। अगर आपने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी आप यही करना, अगर आपने सब कुछ पढ़ा है तो भी इसे फॉलो करना। मैं एट दी एंड, एग्ज़ाम डेट के एंड तक आपके लिए लड़ूंगा और आपको पास कराने में आपकी 100% मदद करूंगा। नाउ जस्ट टेक योर एक्शन नाउ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।